नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूं फिरदौस। नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। करोड़ों के घोटाले में प्रदेश में चर्चित हुआ बुरहानपुर जिला अस्पताल को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अब एसपी राहुल कुमार ने लोगों के लिए अपील जारी की है। कुछ माह पहले जिला अस्पताल में कबाड़ कांड हुआ। तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद, तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नौलखे ने मिलकर अस्पताल की नई पुरानी सामग्री बेच दी। इसके बाद अस्पताल में हुए फर्जीवाड़े की परतें खुलती गई। बाद में पता चला करोड़ों का घोटाला हुआ है। तत्कालीन आरएमओ ने कुछ मीडिया कर्मियों, यूट्यूबर के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। अब तक 9 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा जा चुका है। मामले में 2 आरोपी यूट्यूबर संजय दुबे, राजेश निम्भोरकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो वही 2-3 दिन पहले जिला अस्पताल के बाबू अशोक पठारे को 5,93,000 रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी कांग्रेस नेता संदीप जाधव को बुधवार को पकड़ा गया है। एक अन्य आरोपी गोपाल देवकर के खिलाफ भी फर्जी फर्म बनाकर राशि का हरण करने पर केस दर्ज किया गया है। वो फिलहाल फरार है। राहुल कुमार लोढ़ा के अनुसार प्रकरण में आगे की जांच जारी है। 65 ऐसे खाते चिन्हित किए गए हैं जिसमें गलत तरीके से राशि का भुगतान हुआ है। कुछ आरोपी फरार हो चुके हैं। बुरहानपुर शहर में हमारे यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन में जो मामला कायम हुआ है लालबाग थाने में, उसमें हम लोग लगातार मेहनत करके जो भी दोषी है उनको एक एक करके आरोपी बना रहे हैं और साथ साथ में उनकी गिरफ्तारी इंश्योर कर रहे हैं। मगर पिछले कुछ समय से मेरे पास में लगातार इस संबंध में कॉल आ रहे हैं कि साहब उसका रोल है नहीं है। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जिन्होंने भी जेन्युइन ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर्स हो गए, कोई टेक्सटाइल मिल्स वाले हो गए, जो जेन्युइन इन लोगों ने सामान अस्पताल प्रबंधन को प्रोवाइड किया है, ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जिसमें ये 50, 60, 55 जितनी भी फर्म्स आई हुई है, इसमें से बहुत सारी फर्म्स जो है वो जेन्युइन भी है, उनके द्वारा माल सप्लाई भी किया गया है। पुलिस प्रशासन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सबूत इकट्ठा करके और उसके बाद में ही जो दोषी है उन्हीं के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। जब तक हमारे पास में पूरे पुख्ता सबूत नहीं हो जाते तब तक हम किसी का भी नाम ऐसे अपराध में नहीं जोड़ रहे हैं। तो आप सब लोग आश्वस्त रहे कि हमारे द्वारा निष्पक्षतापूर्ण और सही तरीके से कार्रवाई की जाएगी और आपके पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी सुनने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपने अगर कहीं पे आपका नाम आता है, कहीं पे कोई नोटिस आती है, तो आप थाने में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। आपको अगर लगता है कि आपकी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई है तो आप यहाँ पे भी एसपी ऑफिस में भी आ सकते हैं। आपकी पूरी सुनवाई भी होगी और जो जेन्युइन व्यक्ति है, जिनके द्वारा जेन्युइन काम किया गया है, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी चीज़ को मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी ने आज अपना नामांकन जमा किया। उन्होंने कहा कि शहर का विकास हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। महापौर चुनाव में टिकट फाइनल करने के मामले में आगे रही कांग्रेस नामांकन जमा कराने के मामले में भी पहले आगे आई। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी ने महापौर पद के लिए नामांकन जमा किया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद थे। नामांकन जमा करने के बाद शहनाज अंसारी ने कहा, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ही शहर का विकास होगा। वर्तमान में शहर में गंदगी, पीने के पानी का संकट सहित अन्य परेशानियों से आमजन को परेशान होना पड़ता है। हम ये समस्याएं दूर करने का प्रयास करेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के साथ केवल प्रस्तावकों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जाने की अनुमति दी गई। साथ ही यहाँ मेटल डिटेक्टर जांच से भी होकर गुजरना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा, इस्माइल अंसारी सहित काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद थे। पहले तो मैं सब अपने जितने भी वरिष्ठ नेताएं हैं सबसे आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं इस चुनाव के विकास का एकदम करीब कांग्रेस ने ज्ञापन अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी को सौंपकर दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले का विरोध किया। कांग्रेस द्वारा ज्ञापन अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। सरकार के गलत कार्यों के विरुद्ध बोलने पर ईडी, सीबीआई जैसे सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग कर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। गत दिवस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जिस प्रकार से ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस निंदा कर रही है, और जिस प्रकार कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई जा रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने कहा कि सरकार इस तरह के बदले लेने के काम बंद करे।
सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करे, फर्जी मुकदमे बनाना बंद करे। लोकतंत्र का गला घोटना मोदी सरकार बंद नहीं करेगी तो देश में एक के बाद एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अत्याचारी सरकार का विरोध करेगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को लगातार ईडी के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का काम मोदी सरकार कर रही है, हिटलर शाही करके राहुल गांधी जी को रात दिन जो परेशान किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी कल हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर AICC पर जो कर्मचारी वहाँ जो काम करते हैं वो जब वहाँ गए तो पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई, जो कि लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन है। और इसके विरोध में आज हम कांग्रेस जन राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग बंद कर लोकतंत्र की हत्या ना की जाए, हिटलरशाही बंद की जाए, और हमारे जो AICC कर्मचारी हो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है वो तुरंत बंद हो। क्या चेतावनी दी आप लोगों ने? हम पूरे देश में कभी इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई तो हम पूरे देश को कांग्रेस पार्टी बंद करेगी और इसका जवाबदार पूर्ण रूप से भाजपा सरकार रहेगी। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला मुख्यालय पर पुलिस जवानों का प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें पुलिस जवानों को वीडियो फिल्म दिखाकर आचार संहिता की जानकारी दी गई। आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। वही चुनाव को शांतिपूर्ण नियम अनुसार संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। लगातार जिला मुख्यालय पर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ऑडिटोरियम में पुलिस के जवानों का चुनावी प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस जवानों को आचार संहिता को लागू किस तरह किया जाता है, उसका किस तरह पालन किया जाता है, इस जानकारी संबंधित एक फिल्म दिखाई गई। करीब 1 घंटे की फिल्म में पुलिस जवानों को चुनाव की बारीकियों से आचार संहिता की जानकारी दी गई, जिसमें पुलिस जवान, फॉरेस्ट के जवान, महिला पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान मौजूद थे। इस संबंध में जितने भी पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड, वन रक्षक और साथ साथ में कोटवार, इनको पुलिस के द्वारा इलेक्शन संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। ये गोविंदवाला ऑडिटोरियम में आज, कल और परसों 3 दिन लगातार हम लोग जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक फिल्म दिखा रहे हैं और साथ साथ में इलेक्शन के टाइम पे क्या क्या काम करना है उनको, उनकी ड्यूटीज़ क्या है उसके संबंधी प्रशिक्षण है। पंचायत चुनाव प्रशिक्षण से पहले हर कर्मचारी को कोविड-19 का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों को गुरुवार को 3 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होने से पहले कोविड-19 के बूस्टर डोज लगाए गए। प्रत्येक कर्मचारी के लिए ये डोज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वही इस बार बाहर से मतदान कर्मी नहीं आएंगे, बल्कि स्थानीय अफसर कर्मचारी ही चुनावी प्रक्रिया पूरी कराएंगे। गुरुवार से स्थानीय केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारियों का 3 दिवसीय चुनाव प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को बूस्टर डोज लगाए गए। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर नरेंद्र मोदी ने बताया, पंचायत चुनाव प्रशिक्षण में एक सत्र में 360 और दूसरे सत्र में 360, इस तरह कुल 720 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 16 से 18 जून तक बुरहानपुर और 19 से 20 जून को खकनार ब्लॉक का प्रशिक्षण होगा। चुनाव के लिए एक दल में 4 कर्मचारी होंगे, जिसमें 3 मतदान अधिकारी और 1 पीठासीन अधिकारी होगा। सभी को यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है। वही जिला पंचायत CEO रोहित सिसोनिया ने बताया, इस बार बाहर से चुनाव कराने कर्मचारी नहीं बुलाए गए है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय प्रशिक्षण है, इसमें इन सारे प्रशिक्षणार्थियों को पेटी सील करने से लेकर के तो वैध अवैध मत, सारे प्रपत्र भरना, सारी जानकारी पूरी चुनाव से संबंधित जो है वो सब दी जा रही है। कितने कर्मचारी अधिकारी शामिल? इसमें एक कमरे में 10 दल है और एक दल में 4 लोग हैं। ऐसे 40 लोग एक कमरे में हैं। ऐसे 9 कमरों में ट्रेनिंग हो रही, तो 9 चौक 36, 360 लोग एक समय में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसी एक दिन में 2 सेशन है, तो 2 सेशन में 720 लोग ट्रेनिंग एक दिन में लेंगे। अभी तक कितने कर्मचारी अधिकारियों ने प्रशिक्षण ले लिया सर? कितने दिन से चल रहा है? नहीं, ये आज द्वितीय प्रशिक्षण का पहला दिन है और अभी ये पहला सत्र है। की टीम के सदस्य इन सबसे भी हमारा ये आग्रह रहेगा कि अपना वैक्सीनेशन वाला पार्ट जरूर पूरा करें और इनको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सारे इंतजाम किए और ट्रेनिंग आप लोग भी देख रहे हैं ठीक ही चल रही है। सब बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। बूस्टर डोज। विश्व हिंदू परिषद ने दीपक सिंह चौहान को एक ज्ञापन देकर देश में बढ़ रही घटनाओं के विरोध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जो लोग भी इस घटना में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ज्ञापन SDM दीपक सिंह चौहान को सौंपकर देश में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है, लगातार देश में ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे देश में वाद विवाद की घटनाएं बढ़ने लगी है।
इतनी घटनाओं के बाद भी शासन प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके विरोध स्वरूप विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम दीपक सिंह चौहान को सौंपा गया और देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो लोग लगातार धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।